पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ पे चर्चा हो रही है लगातार महिला सांसदों की, महिलाओं की राजनीति में जगह की और महिला आरक्षण की। पर बहरहाल पुराने से नए में जब भारत कदम बढ़ाएगा और भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर होगी तो तमाम महिला सांसद क्या सोचती हैं ये जानने के लिए हम लोग तमाम बीजेपी की भी महिला सांसद हैं, बीजेडी की भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या खास लम्हा रहा। कांता जी, आप बताइए, जब आप संसद परिसर में आई तो क्या आपको महसूस हुआ, क्या यादें हैं आपकी बहुत खास? मैं 2018 में मैं इस संसद में आई हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे पुरानी संसद में भी बैठने का मौका मिला और कल नई संसद में भी बैठने का मौका मिलेगा। इतिहास का तो ये है कि जब मैं आई थी तो हमारा पार्लियामेंट में पूरा बहुमत नहीं था। अच्छा। इस तरह से एक कौन से साल आई थी आप? मैं 18 में। तो जिस तरह से वहाँ एक बिल के लिए जूझना पड़ता था, मैं पता था जो जनहित में थे और देश हित में थे, उन बिलों को भी पास करने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। और हमारी बहुमत जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे ऐतिहासिक बिल इसी संसद ने उनको दिए हैं। आपने देखा 370 धारा और ट्रिपल तलाक बिल, बहुत सारे ऐसे बिल यहाँ आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन इस संसद में मतलब हमारे सामने ये सब बिल पास हुए हैं। हम अपने आप को बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हुई हैं। प्रधानमंत्री आए जब से तो उन्होंने बहुत ही जो जरूरी बिल थे जो वो पास हुए हमारे सामने, तो हमें तो बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम अपने आप पर हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो नई संसद का निर्माण किया है, पीछे देखिए नई संसद भी है। हाँ। नई संसद जो बनाई है वो देखिए कि बिल्कुल एकदम अलग है। मैं कहती हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छी हमारी संसद है, सबसे अच्छी है। गीता जी, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी। देखिए, मैं तो 2020 में उस समय आई थी जब कोरोना काल था, और जब मैं यहाँ आई तो देखा कि किस तरीके से हमें तो लग रहा था कि कौन हमें सपोर्ट करेगा, कौन बोलेगा, कोरोना काल है। पर जिससे भी मैंने सहयोग मांगा, सभी ने सहयोग किया, और संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। कभी तो बिल्डिंग देख के आपको लगा इतनी भव्य है, मैं पहुंची हूँ यहाँ पे, और नर्वसनेस हुई कभी आपको कि नहीं? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं। देखिए, ऐतिहासिक बिल्डिंग हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को पुरानी बिल्डिंग में भी बैठने का मौका मिला और कल नई बिल्डिंग में भी बैठने का मौका मिलेगा। पूरी कार्रवाई देखने को मौका मिलेगा, उसमें हमारी सहभागिता भी रहेगी। पुरानी भी बिल्डिंग संसद में हम लोगों की सहभागिता रही, तो निश्चित तौर से एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है कि हम लोग सदन में बैठते तो पक्ष विपक्ष देखते हैं, लेकिन जब सदन के बाहर सेंट्रल हॉल में बैठते तो सभी दल के लोग एक साथ बैठते, चाय पीते, तो समझ में आता कि हमारा इतिहास कितना मजबूत है। सभी लोग देश के लिए सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि एक ही परिवार के तौर पे रहते हैं, चाहे कुछ कड़वाहट हो। आप बीजेडी से हैं ममता जी, तो मैं बस 2 मिनट, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं ये पूछना चाह रही थी क्योंकि ये जिक्र कर रही थी सेंट्रल हॉल का कि नई बिल्डिंग में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, सेंट्रल हॉल होगा भी कि नहीं, तमाम सांसद आपस में बैठ के बात कर पाएंगे। यहाँ तो पुरानी संसद भवन में सेंट्रल हॉल था, हम सब एक साथ बैठते थे, चाय पीते थे, गपशप करते थे, एक दूसरे का दुख सुख पढ़ते थे। फिर नई संसद में तो होगा, जरूर होगा। तो फिर उधर भी सब फैसिलिटी जरूर होगा। आपको लगता है होगा? जरूर होगा। पुरानी संसद की क्या याद है आपको? एक याद जो आपको लगता है कि जैसे घर होता है ना आपका, तो उसी तरह से ये एक परिवार के जैसे हम सब यहाँ रहते थे। फिर जो आज का दिन मेरे लिए तो बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो कि मैं आज वाइस चेयरमैन की पैनल में नियुक्ति मिला है मुझको। मैं धन्यवाद दूंगी हमारे उपराष्ट्रपति तथा हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी को। उन्होंने मुझे जो नियुक्ति दिए हैं। फिर जो धन्यवाद दूंगी मेरे पार्टी की सभापति हमारे सीएम श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी को, जो मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजे हैं। तो
ये पुराने संसद से नया संसद ये जो सफ़र है, मैं 2020 से आई हूँ और 3 साल यहाँ जो अनुभूति हुआ है बहुत अच्छा। सब लोग एक साथ हम काम करते हैं और जो हमारे समस्या सब यहाँ उठाते हैं, जो मुद्दा सब वहाँ भी ऐसे उठाया उठाएंगे। जाएगा। धन्यवाद। ऐसा लगता है आपको कि सुमित्रा जी की अपना एक घर छोड़ के आप दूसरे घर जाएंगे, तो इस तरह से ये सियासत भी एक मंदिर है बेसिकली, तो बेसिकली एक मंदिर जाएंगे पर ये हमेशा यादगार रहेगा। 8 जुलाई को मैंने यहाँ पर शपथ ली, पहली बार प्रवेश किया मैंने ऐतिहासिक भवन में ये, और ये न्याय का मंदिर है, पवित्र स्थान है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ऐतिहासिक धरोहर है और ऐतिहासिक यहाँ फैसले हुए हैं। इसलिए मैं नमन करती हूँ पवित्र मंदिर को, वंदन करती हूँ। यहाँ पर जिन्होंने जो भी विधेयक बनाए होंगे उनको भी नमन करती हूँ, जिन्होंने इन विधेयक बनाने में सहयोग किया होगा उनको भी नमन करती हूँ। और आज मैं अपने उपराष्ट्रपति माननीय जयदीप धनखड़ जी को धन्यवाद देती हूँ कि पहली बार हम महिलाओं को आज अवसर मिला यहाँ पर प्रवेश होने का। और बिल्डिंग जो है ये हमारी ऐतिहासिक है और अब वर्तमान में हम जा रहे हैं।